हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। हमें बताना है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 BF3, ऑप्शन 2 SiF4, ऑप्शन 3 SF4, ऑप्शन 4 xenon टेट्राफ्लोराइड। राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, एंड इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड किसका, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस between the charges। ठीक है, नाउ BF3 है, बोरॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने तीन फ्लोरीन से बॉन्डिंग कर ली। राइट, यानी इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर फॉर अ सेंट्रल मेटल इज इक्वल्स टू जितने उसने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए प्लस जितने उसके पास लोन पेयर्स बचे। राइट, तो हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन के ने 3 बॉन्ड्स बनाए और उसके पास लोन पेयर्स नहीं बचे, इसलिए स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और लोन पेयर्स नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री सेम हो जाएगी। जो शेप होता है ना, उसमें लोन पेयर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते, ज्योमेट्री में करते हैं। ठीक है, अगर लोन पेयर 0 नहीं होते तो हमारे पास ज्योमेट्री और शेप अलग होते, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सेम है क्योंकि हमारे पास लोन पेयर्स नहीं है। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट वी हैव SiF4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्डिंग कर ली, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो हमारा स्टेरिक नंबर 4 आएगा क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, स्टेरिक नंबर विल बी 4। इफ द स्टेरिक नंबर इज 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ज्योमेट्री और शेप हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी लोन पेयर्स नहीं है, इस वजह से ज्योमेट्री शेप सेम होंगे, which will be tetrahedral। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज SF4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SF4 है। ठीक, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 4 से उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, बचा एक लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टेरिक नंबर will be equals to 4 plus 1 यानी 5, स्टेरिक नंबर 5। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन will be basically sp3d। ठीक, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप अलग आएंगे, ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री will be trigonal bipyramidal and shape will be seesaw। कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, उसका कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा होगा। राइट, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इनके डाइपोल मोमेंट्स की, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा होगा। राइट, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से फ्लोरीन की तरफ एरो, बोरॉन की तरफ डैगर। राइट,
ये सारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स होंगे, राइट। और अगर हम लोग बोले कि हमारे पास जो फ्लोरीन 1 है और फ्लोरीन 2 है, इनकी तरफ जो डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। ये क्या है, 1 और 2 का रिजल्टेंट वेक्टर, और ये बेसिकली इसको कैंसिल आउट कर देगा, फ्लोरीन 3 के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, यानी ओवरऑल इस कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर SiF4 की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ठीक। जो हमारे पास फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2 और फ्लोरीन 3 है, राइट। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की तरफ एरो, राइट, एरो उसके तरफ होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डैगर उसके तरफ होता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो नीचे आएगा, जो इस F4 के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, यानी ओवरऑल इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका हमारे पास नीचे की तरफ, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसका इसके तरफ और इसका इसके तरफ, और ये लोन पेयर्स का एटॉमिक डाइपोल उसके तरफ, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा किधर होगा हमारे पास, इधर की तरफ, ठीक है। जो बेसिकली इस डाइपोल मोमेंट को समहाउ कैंसिल करेगा, नॉट एग्जैक्टली कैंसिल, हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे इट विल नॉट बी एग्जैक्टली बी इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा बट इट विल हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, XZF4, XZF4 ज़ीनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नोबल गैस होती है ना हमारे पास, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने यूज कर लिए बॉन्डिंग में, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड्स, और 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर्स, यानी स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। और अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री विल बी इक्वल्स टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और 2 लोन पेयर, यानी हमारे पास जो शेप आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो कैसा होगा, कुछ ऐसे, दिस विल बी द शेप, ठीक है। ये इसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ, ये देखो बेसिकली कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये डाइपोल इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसका डाइपोल है इसको कैंसिल आउट कर देगा, यह हमारे पास कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हमसे ये पूछा था कि किसका 0 नहीं होगा, तो हमने देखा किसका नहीं होगा, ऑप्शन 3 SF4 का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू ऑल द